तो ये जो है ना खड़ी रेखा जिसको हम y को y से निर्देशित करते हैं, और ये परी रेखा जो है ना x से निर्देशित करते हैं, जो कि y को हम कोटि कहते हैं और x को भुज कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है ना संकेत देते हैं, जो है ना संख्या निर्देशित। तो 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक हो वहाँ तक दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी जहाँ तक देने का हो वहाँ तक दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इधर जहाँ तक देना हो वहाँ तक दे सकते हैं। तो 1 2 3 संख्या जो है ना यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है ना बाएं तरफ का जो संकेत होंगे ये माइनस में होंगे, इसको माइनस में दिया जाएगा जिसको ऋणात्मक कहा जाता है। और ये नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। और ऐसे भी इसको पार्ट्स में बांटा गया, 4 पार्ट्स में बांटा गया, 4 भाग में, जिसको हम क्या कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। इसको 4 चरण में बांटा गया जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश हो गया, पहला चतुर्थांश पहला चतुर्थांश। और दूसरा चतुर्थांश ये कहलाएगा जो दूसरा चतुर्थांश। और तीसरा चतुर्थांश ये हो गया, तीसरा चतुर्थांश ये हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना 9th में भी आता है, इसलिए याद रखना है। तो ये चौथा चतुर्थांश भी हो गया, ये चौथा चतुर्थांश। तो ये रहे इस तरह से जो है ना चरण में बांटा गया, 4 चरण में बांटा गया। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। घड़ी की सुई जिस तरह से घूमती है उसका उल्टा घूमना है, या ये याद रखना है कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, चौथा। आगे में प्लस रखा मतलब x रखा जाता है, आगे x और पीछे y रखा जाता है। तो आगे x पीछे y इस तरह से सब में रखा जाएगा। आगे x y पीछे होता है, आगे x सर जी, आगे x और पीछे y रखा जाता है। उसके बाद आगे x सर जी, पीछे y। तो इसमें 3 चीज, कितने चीज जान चुके हैं? 3-4 चीज जान चुके हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि x को आगे और y को पीछे रखना। चतुर्थांश को भी समझ चुके हैं, और ये जो है ना x और y को भी जान चुके हैं। जो ना y को क्या कहते हैं कोटि, और जो है ना x को क्या कहते हैं जो है ना भुज कहा जाता है। तो इतना याद रखना। उसके बाद इसमें यहाँ प्लस और x कितना है, x जो है प्लस है और y भी प्लस है। तो यहाँ पर प्लस और प्लस होगा, इस चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए जो है ना एक y जो है, y यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, x यहाँ पर माइनस है। तो यानी x माइनस है, y प्लस है। तो x कितना है माइनस रखा जाएगा, x आगे में रखा है, और y प्लस है तो प्लस दिया जाएगा। इस तरह से याद रखना। उसके बाद आगे है इसमें x कितना है, ये भी माइनस है और y प्लस है। अर्थात इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ये है और ये प्लस है, इस तरह से। उसके बाद चौथा चतुर्थांश में क्या होगा, चौथा चतुर्थांश में x क्या है, x प्लस है और y माइनस, यहाँ पर y ही माइनस है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, x प्लस और y माइनस, इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ इस तरह से समझ गए होंगे कि इसमें सवाल किस तरह से आता है। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस चतुर्थांश में आता है। जैसे मान ले हम कोई बकबक नहीं करेंगे।
जैसे मान ले इस तरह से दे दिया जाए, तो यदि पूछा जाएगा ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो इस तरह से यदि पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे। इसके बारे में यदि पूछा जाए किस चतुर्थांश में है, तो हमें ये जवाब देना है चतुर्थांश 2 में। यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्थांश 2 चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में है, 2 चतुर्थांश। इस तरह के आंसर देना है। यानी इस तरह का प्रश्न आता ही है अक्सर, जो है ना हर एक एग्जाम, हर एक साल इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। सिर्फ विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा इसमें जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है, और ये परेशानी इसलिए आ जाती है क्योंकि इसको पूरे तरह से समझ नहीं पाते हैं विद्यार्थी, इसलिए जो है ना दिक्कतें आती है। इसलिए आज इस चीज़ को पूरे तरह से समझ लें और ये चीज़ को पूरे तरह से अपने कॉपी में उतार लेने का कोशिश करें, ताकि कभी भूले नहीं एग्जाम में। ये जो है ना क्वेश्चन इस निर्देशांक प्रश्न में, निर्देशांक ज्यामिति में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड आते हैं, और इस चीज़ को जान लेंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। और दिक्कतें तभी आती है जब हम इसको समझ कर नहीं रखते हैं।